चाहेंगे एक बार नमस्कार। सिकंदरा के इस भूमि पर इस भीषण गर्मी में अपना समय निकाल कर आने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपका धन्यवाद कर रहा हूं। एक बार जरा अपने माँ बाप और पुरखों की जमीन के लिए हम लोग एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में इतने दम है, यहाँ के आदमी में इतने दम है, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, यहाँ पर वोट मांगने नहीं आए। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। मेरे पिताजी यहाँ पर सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अभी कुछ वक्ता बता रहे थे कि पिछले 10 वर्ष में हमने इस देश में जिसको भी सलाह दिया, जिसका भी हाथ पकड़े वो आदमी जीत के राजा हो गया। लोग बताते हैं हम जिसको सलाह दे दे वो राजा हो जाएगा, लेकिन 10 वर्ष वो काम करने के बाद जैसे आप मुखिया विधायक बनाते हैं, वैसे एक तो नहीं 10-10 मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाने के बाद हमने 3 वर्ष पहले वो काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन बदल जाए ये जरूरी नहीं है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा पार्टी वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमें ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको हम सलाह दे दें वो आदमी जीत के राजा हो सकता है। तो जीवन में दल और नेता को तो बहुत सलाह देकर जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किया है। हम वोट नहीं मांगते, वोट काहे नहीं मांगते? लोग कहता है भैया वोट मांगिएगा तभी ना व्यवस्था बदलेगा। वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप पिछले कई बरस से वोट देते जा रहे हैं। पहले 30-40 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे पहले का नेता जैसे धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। अभी 15 मिनट में आप इतनी गर्मी में 2-3 घंटे से बैठे हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए, उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार यही बिहार में, सिकंदरा में, जमुई में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं,
मुखिया विधायक सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, हम भाषण नहीं देते हैं। अभी आपको यहाँ 2 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। सबको बताना है, मुंह से जोर से बोलना है, हाँ या ना जब सवाल पूछेंगे तो। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सबको जवाब देना है, जवाब जो नहीं देगा उसको न बुझाएगा। सब आदमी सिकंदरा में यहाँ जितने लोग जुटे हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए, सब आदमी को हाथ उठाकर बताना है। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। आप देखिए यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, युवा है या बुजुर्ग, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तो अभी दिखाते हैं कि बात पता होने के बाद भी आप इतना बदहाली में क्यों जी रहे हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने सभा का, अपने गांव का दशा देखिए। चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, अफसर को गाली दे रहे हैं। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब आप बताइए, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई आदमी, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का पढ़ाई रोजगार का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया चिंता तो है, लेकिन आज तक तो हम लोग के पास कोई पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। हम लोग किसको वोट दें? हम लोग को जिसको नेता को वोट दिए सब हम लोग को ठगा है। अभी आपको दिखाएंगे 2 मिनट में जादू। आपको जिसको मन है उसको वोट दीजिए, 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जरा सोच के दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी को हाथ उठाकर बताना है, आज तक आपने जिस नेता को और दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है। सोइए मत, हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? अरे हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलो यार, किया है कि नहीं किया? काहे गर्दन फैला है? किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? सोच लीजिए, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, पलटिएगा मत। यहाँ बैठे सभी आदमी ने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को हम लोग वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब हम आपको गिनवाना शुरू करते हैं, आपको भी जादू दिखेगा। आज हम अगर सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। जैसे बात खत्म होगा आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सिकंदरा, जमुई में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो यहाँ आप जितने लोग आए हैं सोच के बताइए कि बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके
4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई यहाँ के आदमी का मुंह में आवाज नहीं है, बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के लोगों ने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके जमुई में, सिकंदरा में फैक्ट्री नहीं लगा, स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है चाहे जिए या मर जाए अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि भैया हमको बिजली आना चाहिए। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भैया बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, सिकंदरा, जमुई, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अभी कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में हम लोग अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही रास्ता बताने आए हैं, यही दिखाने आए हैं। बोइएगा कबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से होगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया जाति के लिए, जाति का गणना हुआ है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है और आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही रास्ता दिखाने आए हैं। वोट चाहे किसी को दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है। किस बात के लिए वोट दिए हैं इसका महत्व है। अगर अनाज के लिए वोट दोगे तो अनाज मिलेगा, बच्चों के नौकरी रोजगार के लिए वोट दोगे तो नौकरी रोजगार भी मिलेगा। वोट चाहे मोदी को दो या लालू को दो, जिस चीज के लिए वोट दोगे वो मिलेगा ही मिलेगा। यही रास्ता सिखाने के लिए 2-2.5 बरस से पैदल चल रहे, 5000 गांव में पैदल चल के गए। लोग बोलता है भैया बिहार में बात आप बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन बिहार में विकल्प नहीं है। किसको हम लोग वोट दें? यहाँ तो 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार चचा का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। लोग कहता है भैया वोट किसको दे? विकल्प नहीं है। इसीलिए जब लोगों ने कहा भैया विकल्प बनाइए तो 2 बरिस पैदल चल के गांव गांव से 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया, विकल्प बनाया, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, नाम क्या है? अरे इतना देर से बैठे हैं, जोर से बोलिए, नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज मतलब, सुराज मतलब सुंदर राज। किसका राज? किसका सुंदर राज? अरे भैया हमने कांग्रेस का सुंदर राज देख लिया, लालू का सुंदर राज देख लिया, मोदी और नीतीश का सुंदर राज देख लिया। अब प्रसाद किशोर का भी राज देखने का फायदा नहीं है। आपका जीवन तब सुधरेगा जब अब जनता का सुंदर राज बने, आपका राज बने। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज।
जनता का राज बिहार में कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाइए और बताइए, जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी आपको एक मंत्र सिखाएंगे, अभी आपको मंत्र सिखाएंगे कि आपका राज, जनता का राज कैसे बनेगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, यहां से संकल्प लेकर जाइए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे वो आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या आपके दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर बताइए, नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बताइए, ऐसे नहीं। हम बोले ना बिहार के आदमी को सुधारना नहीं, हाथ उठाइए और बताइए, जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे आपके जात का नेता आएगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम आपको बता रहे हैं, 2000 रुपया 500 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। आपको बताते हैं क्यों लेना है। 5 बरस से आपके यहाँ भ्रष्टाचारी नेता सब किया है कि नहीं किया है? अरे जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? खेत के दाखिल खारिज में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जमीन के सर्वे में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घरे घरे शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? महिला लोग सब बताइए, घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो ये आपको 5 बरिस लूटा है और अभी चुनाव में आकर उसी में से 500 रुपया देगा तो उसका पैसा हम लोग को ले लेना है। और पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाना है तो दूसरा संकल्प याद रखना है। दूसरा संकल्प क्या है? गरीबी से निकलने का मंत्र। अभी दूसरा संकल्प आपको दिलवाएंगे। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, जीवन में एक बार। इस बार जब वोट देने जाइए तो नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, ये लालू नीतीश मोदी को नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है, तभी बिहार में सुधार होगा। अपना अपना बच्चा के लिए वोट देना है कि नहीं देना? जरा तो उठाइए तो। अरे अपना बच्चा के लिए भी हाथ नहीं उठा रहे हो भाई, हाथ उठाकर बोलिए, देना है कि नहीं देना है? तो लोग कहेगा कि भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम अभी बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या होगा। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर, हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपके वोट में ताकत है, यही रास्ता सिखाने आए हैं। अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। और अगर आप दोगे तो याद रखिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो बिहार के गरीबी बदहाली का, आपके परेशानी का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिवाली और छठ के बाद आपके वोट से आपके बच्चों के लिए जो जनता का राज कायम होगा, तो उसमें और कुछ हो या न हो, उसका 3 गो संकल्प है। इस बार दिवाली के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो सब महिला पुरुष लिख लीजिए, दिसंबर 2025 से, छठ के बाद दिसंबर 2025 से
जितना लोग का उम्र बिहार में महिला पुरुष का 60 वर्ष से ज्यादा है, वो हर महिला पुरुष को हर महीने कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा सरकार की ओर से। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हथवा उठाओ यार, बैठे बैठे हाथों नहीं उठाते हो। 2000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, इस बार जब छठ में आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, बाबूजी, चचा, भतीजा यहाँ जमुई में सिकंदरा में घर वापस आएगा तो जन सुराज का संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर, छठ के बाद साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपके सवाल के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में जमुई में करके दिया जाएगा, ताकि आपके बच्चों को 10-12 हजार की मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप जिसको जिसको चाहिए आज अभी जाइएगा सभा के बाद, तो अपने पति को, अपने बेटा को फोन करके बता दीजिए कि इस बार जब छठ में घरे आओगे, इस बार जब छठ में घर आओगे तो फिर 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये जन सुराज का संकल्प है। 2 संकल्प हो गया, लेकिन इससे गरीबी दूर नहीं होगा। 2000 रुपया मिलने से गरीबी दूर नहीं होगा। आपके सवाल को 10-12 हजार का रोजगार मिल जाए, उससे भी गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चे बढ़िया पढ़ लिख कर नौकरी व्यापार करने लगे। इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद रखिए, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, दिसंबर महीना से जब तक सरकारी विद्यालय में, जिसमें अभी खिचड़ी बन रहा है, जब तक ये सरकारी पढ़ाई का व्यवस्था नहीं सुधरेगा, तब तक हर गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में आप भेजिए और उसका फीस और खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। आपके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब सब बात आप सुन लिए, अब सोच कर बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? आवाज नहीं सुनाई दे रहा। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई चाहिए कि अपना जात का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात? अरे काहे गर्दन फड़वा रहे हो? पढ़ाई की जात, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज ना? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए, सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जोर से बोले था ना कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा, हाँ तो ऐसे किया सोचता ही तो बोल के बक बक जाएंगे, करेंगे तो वही जो हमारे मन में है। फिर से अभी बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो अगर जनता का राज चाहिए तो अपने संकल्प को भूलना नहीं है। 2 संकल्प लिए हैं। जिन नेताओं ने हमारे बच्चों को लूटा है, अल्पर मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। और अगली बार वोट नेता को नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। यही संकल्प लेकर जाइए और आपके जीवन में गरीबी का खात्मा होगा। ये हमसे लिख कर ले जाइए, यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो जन सुराज से जुड़िए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लेकिन न सुधरोगे, अगर नहीं सुधरिएगा, 5 किलो अनाज और नाली गली जात पर वोट देते रहिएगा, तो लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई इसको नहीं सुधार सकता है। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। ये सुधरेगा तब जब आप अपने बच्चों के लिए सुधरिएगा, जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट कीजिएगा, तब बिहार सुधरेगा।
अब जाने से पहले एक बार पूरी ताकत से मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आवाज नहीं आया, नेता सब इतना चूस लिया है, इतना लूटा है कि यहाँ के लोग के मुंह में आवाज भी नहीं है। जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है। तो हम यहाँ पे इतना देर से बोल रहे हैं, लोग कह रहा है भैया अपना लिए क्या चाहते हैं, लोग कह रहा है कि यहाँ आए हैं बिहार में मुख्यमंत्री बनने। तो हम आपको बता रहे हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हम यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना पसीना पैसा नहीं बहा रहे, ये संकल्प लेकर आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में इसी बिहार में ऐसा व्यवस्था बनाए कि एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से लोग आकर बिहार में रोजी रोजगार मजदूरी करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सब लोग बदलाव के लिए तैयार हैं, सब लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। नीतीश चाचा को हम लोग को छुट्टी कर दिया जाए, नीतीश कुमार का छुट्टी करना है कि नहीं करना है, वोट बोलिए करना है कि नहीं करना है। आए मोदी जी आकर कहेंगे कि दे दीजिए वोट, तो दे दीजिएगा, मोदी के करने पर वोट दीजिएगा। वोट बिहार का है तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में, बिहार में कि गुजरात में। तो मोदी जी आकर कह रहे हैं वोट दे दो, आप फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। अरे जोर से बोलिए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। तो नीतीश और मोदी का मानिएगा नहीं तो लालू जी का जंगल राज लाना है बाहर वापस। लालू जी का लालटेन किसको चाहिए, अरे लालटेन चाहिए किसी को, लालटेन का जंगल राज चाहिए, लालटेन का जंगल राज चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो इस बार लालू नीतीश मोदी का नहीं, जनता का राज चाहिए, जन सुराज चाहिए। अब पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। आधा आदमी सूत्र अपना जमीन के लिए नारा नहीं लगाता है, इसीलिए बिहार को बिहारी कह के गाली देता। पूरा ताकत से बोलो भाई जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।